Hello everyone, I am back with the next video, the bowl poem, with complete summary and explanation. So I am beginning with the introduction of this poem. A boy loses a bowl, he is very upset. A bowl does not cost much, nor it is difficult to buy another bowl. So basically introduction में हमें पता लग रहा है कि जो बॉय है उसके लिए बोल ख़रीदना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था और वो यह भी बताता है कि मतलब बॉय को पता है कि बोल इतनी कॉस्टली भी नहीं है उसके लिए, ना ही इतना डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है उसके लिए बाय करना। वो ख़रीद भी सकता है नई बोल और वो पैसे दे भी सकता है, इतना कॉस्टली नहीं है उसके लिए। पर स्टिल वो अपसेट है, उसकी बोल जो है वो खो चुकी है, इसलिए वो अपसेट है। बट वो न्यू बॉल नहीं ख़रीदना चाहता। वो क्यों नहीं ख़रीदना चाहता, जबकि वो बोल रहा है कि बॉल कॉस्टली नहीं है, ना ही डिफ़िकल्ट है उसके लिए ख़रीदना, स्टिल वो नहीं ख़रीदना चाहता। वो हम पोम में फाइंड आउट करेंगे। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, ये भी हम पोएम में फाइंड आउट करेंगे कि देन बॉय इतना अपसेट क्यों है। Let's read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. So first of all, you can see this picture. So when I read the line to line and explain you this poem, so relate this to this picture. आप imagine कर लेना इस picture को जब मैं आपको line to line समझा रही होंगी, ताकि आपको easy रहे समझना। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. So what is the boy now? मतलब पोएट ये क्वेश्चनिंग कर रहा है। अब आप सोचोगे पोएट कहाँ से आया। यहाँ पे बेसिकली एक बॉय जो है वो खेल रहा होता है और पोएट जो होता है वो साइड में बैठ के उसको नोटिस कर रहा होता है। तो वो नोटिस करता है तो वो पोएट क्वेश्चनिंग करता है एक तरीके से कि क्या मतलब बॉय अब क्या कर रहा है। व्हाट इज़ द बॉय नाउ, अब वो क्या कर रहा है। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, किसने मतलब अपनी बॉल किसने खोई। व्हाट इज़ ही टू डू, अब वो क्या करेगा। आई सो इट गो, यहाँ पे जो इट है वो है बॉल के लिए। आई सो इट गो, यहाँ जो इट है वो किसके लिए, बॉल के लिए। मैरीली बाउंसिंग, मैरीली मतलब हैप्पीली, बाउंसिंग मतलब बाउंस होना। मैरीली बाउंसिंग ये यूज़ किया गया बॉल के लिए। और यहाँ पे एनाफोरा भी डिवाइस है जो कि हम बाद में पोएटिक डिवाइस पढ़ेंगे। सो मैरीली बाउंसिंग मतलब हैप्पीली बॉल जो है वो बाउंस कर रही है डाउन द स्ट्रीट्स, मतलब अप डाउन स्ट्रीट्स पे। और वो कौन कर रहा है बॉल को अप डाउन स्ट्रीट्स पे, बॉय। एंड देन मैरीली ओवर, और फिर हैप्पीली वो बॉल कहाँ जाती है, देयर इट इज़ इन द वाटर। इट मतलब बॉल को कहा गया है यहाँ पे इट, कि अब जो बॉल है इट इज़ इन द वाटर, मतलब अब जो बॉल है वो वाटर में जा चुकी है। सो फर्स्ट पैरा से हमें भी पता चल रहा है कि वो एक पोएट क्वेश्चनिंग करता है कि अब बॉय क्या करेगा, उसकी बॉल चली गई। वो देखता है कि कितने हैप्पीली बाउंस होते हुए बॉल स्ट्रीट से कहाँ गई, सीधा पानी में। आप देख रहे हो ये बॉय पानी के पास खेल रहा है, तो इट इज़ पॉसिबल कि वो पानी में जा सकती है, और वो गई। नो यूज़ टू से ओ देर आर अदर बॉल्स। नो यूज़ टू से मतलब कोई ज़रूरत, मतलब अब कोई, अब नो यूज़ मतलब कोई इसका ओ देर आर अदर बॉल से कह के अब कोई फ़ायदा ही नहीं है। ओ देर आर अदर बॉल से कह के अब कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं है फ़ायदा, क्योंकि उस बॉय को अटैचमेंट थी अपनी बॉल से। वो बहुत प्यार करता था अपनी बॉल से, एक तरीके से वो बहुत हैप्पी रहता था अपनी बॉल के साथ। उसके साथ खेलना उसे पसंद था, उसकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई थी उसके साथ। सिमिलरली लाइक अस, जैसे कि हम हैं, अब हमारी भी यादें जुड़ जाती हैं। लाइक 90% लोगों के फ़ोन से जुड़ जाती है, वो दूर नहीं रह सकते। वो टूट जाए तो वो नए ख़रीदने की तो बात ही नहीं कर सकते, है ना। कोई फ़ायदा नहीं है उन्हें कहने का कि यहाँ पे और भी बहुत सारे फ़ोन हैं, इट्स ओके, क्योंकि उनकी उसमें बहुत सारी फ़ोटोज़ होंगी या बहुत यादें होंगी। सिमिलरली इस बच्चे की उस बॉल के साथ बहुत सारी अटैचमेंट्स थी, मोमेंट्स थी। तो वो इसलिए जो है ये कहना मतलब एक तरीके से फालतू है। ये कहना कोई फ़ायदेमंद नहीं है कि अगर हम उसे कहें कि इट्स ओके, यहाँ पे और भी और बॉल्स हैं, आपको शॉप से और भी बॉल्स मिल जाएंगे, लेकिन वो और बॉल्स मिल जाएंगी, लेकिन वो अटैचमेंट, वो मोमेंट्स वो नहीं मिल पाएंगे उनके साथ। तो इसलिए पोएट कह रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे ये कहने का। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिफ फिक्सेस द बॉय। एन अल्टीमेट शेकिंग मतलब
शेकिंग का मतलब होता है कि लाइक कांपना, ठीक है। मतलब वो अचानक से शेक हो गया, मतलब उसके मन में, उसके माइंड में ये बात स्टक हो गई कि नहीं, वो बॉल अब मुझे चाहिए। वो अब अपसेट हो गया, वो सोच ही नहीं पा रहा दूसरी बॉल खरीदने के बारे में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया अपने पहली बॉल को खोने के, लूज़ करने के वे में, ठीक है। तो उसे एक अल्टीमेट शेक मिला। अल्टीमेट मतलब अचानक से जो चीज़ होती है सडनली, ठीक है। ग्रिफ फिक्सेस द बॉय, उस चीज़ ने स्टक कर लिया उसके माइंड को। एज ही स्टैंड्स रिजिड, ट्रेम्बलिंग, स्टारिंग डाउन all his young days into the harbor where his ball went, I would not intrude on him a dime another ball is worthless. अब वो जो है, मतलब वो रिजिड, रिजिड का मतलब होता है हार्डली, बिल्कुल खड़े हो जाना, हार्डली वो खड़ा हो गया, ठीक है। इससे पहले वाली एक लाइन हमने पढ़ी, एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रिफ फिक्सेस द बॉय। तो यहाँ पे ग्रिफ का मतलब होता है कि मतलब पेन होना, सोरो या सैडनेस, मतलब बहुत, वो ग्रिफ का मतलब हम अपसेट कह सकते हैं कि उसे बहुत दुख पहुँचा उसकी जब बॉल चली गई। एक अल्टीमेट शेक मतलब एक सडन शेक मिला उसे और वो बहुत अपसेट हो गया। उसके बाद एज ए स्टैंड्स रिजिड, वो रिजिडली खड़ा हो गया, हार्डली, एंड ट्रैम्बलिंग, वो काँपने लग गया, ट्रैम्बल करने लग गया। स्टेयरिंग डाउन, स्टेयरिंग मतलब घूरना, वो नीचे, डाउन मतलब नीचे स्ट्रीट्स के वहाँ घूरने लग गया नीचे कि उसे अपनी बॉल मिल जाए। All his young days into the harbor where his ball went. हार्बर होता है ओशन, आप साइड में पानी देख रही हो, उसे हार्बर कहा गया है कि वी ऑल नो कि वहाँ पे उसकी जो है बॉल चली गई थी। आई वॉन्ट नॉट इंट्रोड्यूड ऑन हिम, इंट्रोड्यूड मतलब होता है इंटरफेयर करना। आई यहाँ पे पोएट है, ठीक है। इस पूरी पोम में जहाँ जहाँ आया है वो पोएट है, और इट यूज़ किया गया है बॉल के लिए। आई वुड नॉट इंट्रोड्यूड, इंट्रोड्यूड मतलब इंटरफेयर, कि पोएट इंटरेस्टेड तो है बट वो इंटरफेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि अ डाइम अनदर बॉल इज़ वॉचलेस, क्योंकि अ डाइम, डाइम मतलब मनी, कि ये कहना कि डाइम मतलब मनी दे के हम अनदर बॉल दूसरी बॉल खरीद सकते हैं, तो ये वर्थलेस है, ये वेस्ट है। अगर मैं ऐसा कुछ बोलता हूँ इंटरफेयर करके कि हम पैसों से दूसरी बॉल ले आएंगे, तो ये वेस्ट है। क्यों वेस्ट है, इसका आंसर हमें मिला। क्यों वेस्ट है, बिकॉज उसके अटैचमेंट है उस बॉल के साथ, उसके अटैचमेंट्स थी उस बॉल के साथ, उसकी एक एक मोमेंट जो थी वो उसे याद आ रही हैं, रिकॉल हो रही हैं, इसलिए वो बहुत अपसेट है। तो इस वक्त ये कहना कि हम दूसरी बॉल ला सकते हैं इज़ वर्थलेस, मतलब ये अब वेस्ट है, क्योंकि पोएट ने दूर खड़े होकर ये नोटिस करा कि वो कितना ट्रैम्बल कर रहा है, काँप रहा है, वो कैसे घूर रहा है पागलों की तरह कि जैसे उसकी बॉल मिल जाएगी, वो कैसे स्टेयरिंग डाउन मतलब घूर रहा है नीचे की तरफ, कैसे वो अपसेट है, ग्रिफ है, ठीक है। ग्रिफ मतलब पेन में है वो। तो वो पहले हमने एक लाइन और पढ़ी थी जब पोएट ने कहा कि नो यूज टू से देयर आर अदर बॉल्स, की ये कहना भी जो है वेस्ट है कि अब यहाँ पे और भी बॉल्स हैं, हम दूसरी बॉल खरीद लेंगे। सो इस पैरा से हमें ये पता चल रहा है कि बॉल की जो बॉय है, उसकी पोएट जो है हार्बर मतलब ओशन में चली गई है, वो बहुत अपसेट है, वो ट्रैम्बल कर रहा है, वो स्टेयरिंग कर रहा है, नीचे कहीं देख रहा है कि मिल जाए उसकी बॉल, बहुत ज़्यादा वो अपसेट है। और यहाँ पे पोएट ने 2 बार इंटरफेयर करने की कोशिश करी, बट वो सोचता है कि नहीं, ये सही वक्त नहीं है इंटरफेयर करने का, इंट्रूड करने का। पहली बार उसने सोचा कि नो यूज़ टू से देयर आर अदर बॉल्स, कि ये कह के कोई फ़ायदा नहीं है कि और बॉल्स हैं। एंड सेकंड टाइम जो कि लास्ट लाइन है, अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, कि ये कह के ओनली जस्ट टाइम वेस्ट है, क्योंकि इस वक्त इस हालत में नहीं है बॉय कि वो समझ सके। देन नेक्स्ट, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ possessions, people will take balls, balls will be lost always. Little boy. ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, या ही जो है वो यूज़ किया गया बॉय के लिए, कि बॉय ने सेंस कर लिया अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब पहली जिम्मेदारी को, इस वर्ल्ड, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मतलब इस वर्ल्ड की पोजेशन मतलब होता है ऑनरशिप, ठीक है। कि बॉय ने अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को रियलाइज़ करना शुरू कर दिया, सेंस करना शुरू कर दिया इस वर्ल्ड के, इस पोजेशंस ऑफ वर्ल्ड के। पोजेशन मतलब अगेन आई एम टेलिंग ऑनरशिप। People will take balls, balls will be lost always. Little boy. जो लोग होते हैं वो बॉल अक्सर ख़रीदते हैं गुम होने पे, और वो ख़रीदने के बाद वो फिर लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। सो इट्स वेरी कॉमन, वो ऐसा समझाते हैं पोएट उस बॉय को कि बहुत कॉमन है, लोग बॉल ख़रीदते हैं और वो फिर लॉस्ट भी होती है, एक ना एक दिन उसे लॉस्ट होना होता है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक,
कोई भी, नो वन मतलब कोई भी नहीं उस बॉल को वापस ला सकता। मनी इज़ एक्सटर्नल, इस मामले में मनी भी कोई काम नहीं है, मनी का कोई रोल नहीं है। मतलब कभी आप सोच रहे हो कि मनी बॉल बैक ला सकती है, नहीं। मनी सिर्फ हम शॉप पे जाएं तो मनी हमें बॉल दिला सकती है, बट वो बॉल जो हम खो चुके हैं, जो लॉस्ट हो चुकी है, उसमें मनी का कोई रोल नहीं है, एज़ वहाँ मनी भी हमारी हेल्प नहीं कर सकती। सो नो वन मतलब इन दिस वर्ल्ड नो वन कैन बाय अ बॉल बैक, मीन्स उस बॉल से जो अटैच्ड मोमेंट्स हैं, जितनी भी मोमेंट्स उसने बिताई होंगी, वो अब वापस नहीं आ सकती। सो वाई नॉट, वो कहना चाहते कि वाई नॉट मूव ऑन, क्यों ना आगे बढ़ा जाए। बॉल गुम हो गई होती रहती, क्यों ना आगे बढ़ा जाए। ठीक है, इस वक्त पोएट उसे समझाते हैं। पहले हमने पढ़ा कि 2 बार पोएट ने, हमने इसमें पढ़ा कि 2 बार पोएट ने उसे इंट्रोड्यूस मतलब इंटरफेयर करने की कोशिश करी, बट नहीं किया। बट इस बार इस पहरा में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने करा इंटरफेयर और उसे समझाया। एंड नो वन बायज द बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। इस लाइन का मीनिंग अक्सर आता है गिव रीज़न में। Then he is learning well behind his disparate eyes the epistemology of laws, how to stand up, knowing what every man must one day know and must know many days how to stand up. सो अब उसे लर्न कर रहा है, ही इज़ लर्निंग मतलब जो बॉय है वो भी धीरे धीरे सीख रहा है, मतलब पोएट की बातों को वो ध्यान लगा के सुन रहा है, सीखने की कोशिश कर रहा है कि पोएट मुझे समझा क्या रहे हैं। Well behind his disparate eyes the epistemology of laws how to stand up, मतलब epistemology मतलब होता है कि थ्योरी ऑफ नॉलेज, कि अब पोएट की बात सुनकर उस बच्चे में, उस बॉय में वो थ्योरी ऑफ नॉलेज आने लग गई, वो जानने लग गया नॉलेज लॉस के प्रति, कि लॉस जब होता है तो हमें उसमें अब बैठे नहीं रहना या रोते नहीं रहना कि अब तो हम खो चुके हैं बॉल, नाउ एवरीथिंग इज़ फिनिश, नहीं। अब वो लर्न कर चुका है उस एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस मतलब थ्योरी ऑफ नॉलेज को, लॉस की थ्योरी को वो पढ़ चुका है कि कैसे अब मुझे खड़ा होना है। ठीक है, ये कैसे अब मुझे मूव ऑन करना है, मुझे वहीं रोते हुए नहीं रहना है या बैठना नहीं है वहीं ये सोच के कि अब मैं क्या करूं, मेरी बॉल तो चली गई। हमें बल्कि फ्यूचर का सोच के खड़ा होना है और मूव ऑन होना है। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, हाउ टू स्टैंड अप हमें कैसे खड़ा होना है, कैसे मूव ऑन होना है, आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। नोइंग, ये हर एक इंसान, नोइंग मतलब हम जानेंगे। ठीक है, हर एक इंसान ये जानता है, और अगर नहीं जानता तो एक ना एक दिन उस इंसान को जानना होगा कि मेरे को कैसे खड़ा होना है। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि एक ना एक दिन उस इंसान को ज़रूर सीखना पड़ेगा कि मुझे कैसे मूव ऑन होना है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत से लोग हैं जो जानते भी हैं कि हमें कैसे खड़ा होना है। सो नाउ दिस पोएम इज़ फिनिश्ड। नाउ सेंट्रल आइडिया और द थीम ऑफ द बोल पोएम इज the poet wishes to say that loss is an essential and significant experience of one's life. पोएट ये विश करता है, ये समझाने की कोशिश करता है बॉय को कि जो लॉस है वो बहुत कॉमन है। लाइक बॉल जो है वो आती जाती रहती है, इट्स वेरी कॉमन, लेकिन इट टीचेज अस टू वैल्यू एंड प्रेशर आवर पोजेशंस, टू बियर द ग्रिफ ऑफ लॉस एंड मूव ऑन, सो वी शुड नॉट बी अफेयर्ड ऑफ लॉस। बट ये बहुत इसेंशियल तो है, बहुत कॉमन तो है ये लॉस, बट ये छोटे छोटे मोमेंट्स जो हैं, छोटे छोटे जो लॉसेस होते हैं हमारे, ये हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। जैसे कि इस पोएम से हमने सीखा कि हमें आगे मूव ऑन होना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए इस लॉस को लेके कि लॉस हो गया अब तो नहीं, हमें इसको ओवरकम करना चाहिए और आगे मूव ऑन होना चाहिए। नाउ पोएटिक डिवाइस। So first poetic device is anaphora. As in first and second line you can see that what is, and in second line again what is. So what is and what is, it's same. That's why here and poetic device is anaphora. Then repetition, similarly in first and second line you can see that first word, and in second line first word is what. So in first and second line both the line the first word is what and what. So there is again and repetition, poetic device. Then imagery.
In third and fourth line, merrily bouncing, and in fourth line, merrily over. So the merrily means happily, means we are using the human word for a non-living thing. So here is imaginary poetic device. Then alliteration. So in last fourth line, you can see that, and no one buys a bowl back. Buys a bowl back may you can see that B. The starting letter is common. So here alliteration poetic devices used. Or no more poetic devices there, only these four are there, and no rhyming scheme. Thank you.